Hello everyone, welcome to DPS online classes. I am Priti Parikh here for you, and in last class we are discuss about our third chapter poverty. ओके तो हमने पढ़े थे पॉवर्टी लाइन क्या होती है. ठीक है, तो आज अपन देखेंगे. एक इंडेक्स दे रखी है आपको. ठीक है, इंडेक्स में कुछ डेटाज दिए हुए हैं. जो सर्वे किए जाते हैं उनमें अलग अलग आपको डेटाज अवेलेबल करवाए गए हैं. जैसे ये 1993 और 94 में रूरल एरिया में इतने, अर्बन में इतने परसेंट, टोटल इतने लोग क्या थे, पॉवर्टी रेशियो था इनका. ठीक है, नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस में इतने इतने लोग थे. ठीक है, 2004-5 का दे रखा है, 9-10 का दे रखा है, 11-12 का दे रखा है. ठीक है, और इसी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि ये कितनी कम या ज़्यादा हुई है. ये तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ आपको अर्बन एरिया में कम हुई है, कम होती जा रही है. ठीक है, पॉवर्टी. और रूरल एरिया में पहले ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई. क्यों हो रही है कम होने का रीज़न है कि सरकार है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रही है और लोग हैं वो अपनी इनकम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को ज़्यादा मिल रही है. ठीक है, तो नेक्स्ट अपना ये तो हो गया ये. अब अपन डिस्कस करेंगे वुलनरेबल ग्रुप्स. ठीक है, ये किस प्रकार होते हैं देखिए. द proportions of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. तो इंडिया में है वो सभी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं वो सभी सेम नहीं होते हैं. ठीक है, ऑल सोशल ग्रुप्स, सोशल जो समाज के जो ग्रुप बने हुए हैं, सामाजिक जो ग्रुप्स हैं उनके लिए सेम नहीं होते. एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज, और आर्थिक रूप से जो कैटेगरीज डिसाइड की गई है उनमें भी इंडिया में वो सेम नहीं होते हैं. सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स. तो जो सामाजिक रूप से जो ग्रुप बने हुए हैं वो पॉवर्टी में किसको शामिल करते हैं, तो देखिए वो करते हैं कास्ट को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं. ठीक है, एंड शेड्यूल ऑफ ट्राइब हाउस होल्ड्स, और जो लोग घर का कार्य करते हैं उनको भी वो क्या समझते हैं, गरीबों की श्रेणी में रखते हैं. सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स, और उसी तरह जो आर्थिक जो ग्रुप्स हैं, द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर, जो हाउस होल्ड. तो देखिए सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से किसको कमज़ोर समझा गया, एग्रीकल्चर जो लेबर है, हाउस होल्ड जो मतलब किसान वर्ग है. ठीक है, जो अपने घर पे खुद के खेत में खेती करता है. एंड द अर्बन कोजल लेबर हाउस होल्ड, और किसको रखा गया है, एक जो ऐसे लोग हैं वो जो शहर में मजदूरी करते हैं. ठीक है, ग्राफ 3.1 ये देखिए आपके सामने ग्राफ है 3.1 ये रहा. तो ये जो ग्राफ है वो आपको क्या दिखा रहा है, शोज द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स. अलग अलग ग्रुप में आपको क्या दिखा रहा है, परसेंटेज बता रहा है. देखिए शेड्यूल ट्राइब्स, ये देखिए 43. ठीक है, 29 कास्ट वाला है. एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो 22 दे रखा है. कैजुअल लेबर फार्म दे रखा है 34. कैजुअल लेबर दे रखा है 34. ये रूरल का है और ये अर्बन का है. ठीक है, 100 में से दे रखे हैं ये. ठीक है ना, इधर देखो ये दे रखा है नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100%. जो 100 व्यक्ति हैं हर कैटेगरी में उसमें से इतने हैं वो पॉवर्टी लाइन में कौन से ग्रुप के हिसाब से रखे गए हैं. ठीक है, पुअर पीपल इन ऑल द ग्रुप्स, ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया 22-43 आउट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स. ये ऐसे लोग हैं जिनको अपनी बेसिक नीड्स जो आवश्यकता है, एकदम ज़रूरी जो चीज़ें, रोटी कपड़ा आवास, ये भी अवेलेबल नहीं हो रहा है. Similarly 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन. जो 34 वाले हैं ये क्या है, अर्बन शहरी क्षेत्रों में पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वाले व्यक्ति हैं. अबाउट 34% कैजुअल लेबर फ्रॉम एंड 29% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो पुअर. तो शेड्यूल जो कास्ट के हिसाब से 29% तो वो क्या है, पुअर हैं, गरीब हैं. और 34 हैं वो कैजुअल लेबर हैं जो फार्मर वगैरह फार्मर में काम करते हैं रूरल एरियाज़ में. ठीक है, द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग ए लैंडलेस कैजुअल वेजेस लेबर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप ऑफ द. तो देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, लैंडलेस कैजुअल वेजेस लेबर.
जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, खुद की भूमि नहीं है, जो दूसरों की ज़मीन पर एज ए लेबर वर्क करते हैं, उनको क्या है, ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, तो देखिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखिए, जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये एक क्या है, सीरियस प्रॉब्लम है। ये गरीबी को भी बढ़ावा दे रही है। जिस परिवार में 2 ही पर्सन है और दोनों अगर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का करते हो, ठीक है, तो वो अपना खर्चा उठा सकते हैं। उसी परिवार में अगर 10 लोग हैं और काम सिर्फ 2 जने करते हैं, तो वो अपना खर्चा कैसे उठाएंगे। ठीक है, सम recent studies have shown the expect for the scheduled tribe households, जो हाउस होल्ड जो घर के कार्य करते हैं, ठीक है, कुछ स्टडीज़ में दिखाया गया एक्सपेक्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब हाउस ऑल द अदर 3 ग्रुप्स शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड हैव बीन ए डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन 1990s। तो उनका रेशियो है वो कम हुआ था 1990s में, इनके होने के बावजूद भी, ठीक है, लैंडलेस होने के बावजूद भी उनका रेशियो गरीबी का कम हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देयर इज ऑल्सो इनइक्वेलिटी ऑफ इनकम्स विथ ए फैमिली, क्योंकि इनइक्वेलिटी है, असमानता है, किसमें, इनकम में। ठीक है, सोशल ग्रुप में क्या होती है, असमानता किसमें मानी गई है, आय में। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र, जो भी गरीब परिवार हैं वो क्या करते हैं, सब सफ़र करते हैं। सफ़र का मतलब हो गया, मतलब कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बट सम सफ़र मोर देन अदर्स, लेकिन कुछ है वो इनसे भी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इन सम केस वुमेन, जैसे कुछ केस में महिलाएं, एल्डरली पीपल एंड बूढ़े जो व्यक्ति हैं, और फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स अवेलेबल टू फैमिली, और जो छोटे शिशु हैं वो भी इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। ठीक है, स्टोरी ऑफ शिवरमन। अब देखिए, एक व्यक्ति की स्टोरी दे रखी है, शिवरमन। ठीक है, देखेंगे। शिवरमन लिव्स इन ए स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु। शिवरमन है वो छोटे से गांव में रहता है, जो किसके नज़दीक है, करूर कस्बे के, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। करूर इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स। हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए ये जगह है, ये प्रसिद्ध है। देर आर 100 फैमिलीज इन ए विलेज। यहाँ इस गांव में कितने परिवार रहते हैं, 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन एंड अरुणथेरियर कोबलर, मतलब ये क्या है, चमड़े का काम करने वाला। बाई कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर फॉर Rs 160 पर डे। ये कोबलर है, ठीक है, चमड़े का काम करने वाला है, लेकिन ये अभी काम कहाँ कर रहा है, एग्रीकल्चर में, कृषि में काम कर रहा है एज ए लेबर। फॉर कितने रुपए में, 160 रुपये दिन के। ठीक है, बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 month इन ए ईयर। लेकिन ये जो काम इसको मिलता है, ये सिर्फ 5 से 6 महीने के लिए मिलता है। एट अदर टाइम्स, और बाकी टाइम ही डज ओड जॉब इन द टाउन। इसके अलावा वो दूसरे काम वो करता है, जब उसको काम नहीं मिलता है खेती का, तब वो दूसरे काम करता है। हीज वाइफ शशिकला टू वर्क विथ हिम, और उसकी जो वाइफ है शशिकला, वो भी उसके साथ काम करती है। बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज, बट उसको बड़ी मुश्किल से इन दिनों में काम मिल रहा है। एंड इवन इफ शी डज, शी पेड Rs 100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरमन डज। सॉरी, जिस काम के लिए वो 160 रुपये मिल रहे थे उनको, वो अब काम की कमी होने के कारण 100 रुपये में भी काम कर रही है। ठीक है, सेम वर्क दैट शिवरमन डज। शिवरमन 160 में काम करता है, उसी काम को ये कितने रुपए में करती है, 100 रुपये में, क्योंकि इसके पास काम की क्या है, कमी है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। इनके परिवार में कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। ठीक है, शिवरमन 65 years ओल्ड विडोड मदर इज इल। शिवरमन की 65 साल की जो बूढ़ी माँ है, जो विडो थी, इट मीन्स उसके फादर हैं वो एक्सपायर हो गए थे। मदर इज़ इल, उसकी माँ है वो बीमार है। एंड नीड टू बी हेल्प्ड विथ हर डेली, और उसको भी क्या चाहिए, रोज़ मदद चाहिए। किसमें, वो भी घर के काम में क्या करती है, सॉरी, मदद करती है। ही हैज़ ए 25 years ओल्ड अनमेरिड सिस्टर। 25 साल की उसकी अविवाहित क्या है, बहन है। एंड 4 चिल्ड्रन, और उसके 4 बच्चे हैं। एज्ड बिटवीन 1 to 16 ईयर, 1 से 16 वर्ष के बीच में उनकी आयु है। जो 4 बच्चे हैं वो अलग अलग एज के हैं। ठीक है,
कोई 1 साल का है, कोई कितने का, तो 16 साल तक के उसके बच्चे हैं 4, ठीक है। देयर ऑफ देम आर गर्ल्स, सॉरी 3 ऑफ देम आर गर्ल्स, जिनमें से 3 क्या है, लड़कियां। द यंगेस्ट इज ए सन, और सबसे छोटा उसका क्या कौन है, बेटा है, ठीक है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती है। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज ए लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड, पुस्तकें खरीदना या और भी सामान है वो स्कूल में चाहिए जाने वाला, पेंसिल, इरेजर वगैरह जो भी सामान है वो उनके लिए क्या है, लग्जरी है, विलासिता है, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर पाती उनको, ठीक है, खरीदने में असक्षम है। ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजेंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ, और ऐसा भी है एक रीज़न स्कूल ना जाने का, क्योंकि कुछ समय बाद उनकी क्या कर दी जाएगी, शादी कर दी जाएगी, तो वो उनका मानना है कि क्यों उनका टाइम वेस्ट करें एजुकेशन में, शिक्षा में। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज जस्ट वेटिंग टू डाई समडे, और जो इनकी माताजी हैं शिवरमन की, वो उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जीवन जीने में, वो अब क्या कर रहे हैं कि वो एक दिन है वो अब क्या चाह रही हैं कि उनकी वो है वो मर जाएं, ठीक है। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, उनकी जो सिस्टर है, एल्डर डॉटर, उनकी जो बहन है, और एक उनकी बड़ी जो बेटी है, वो घर के कामों का ध्यान रखती है या घर के काम करती है। शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स एज, शिवरमन ने ऐसा प्लान बना रखा है कि वो अपने बेटे को है वो स्कूल भेजेगा जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हिज अनमेरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलोंग विथ हिज वाइफ, हिज अनमेरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलोंग विथ हिज वाइफ, और उसकी अनमेरिड जो सिस्टर है वो भी उसकी वाइफ के साथ ज़्यादा समय तक ना रहे। शशिकला फाइंड हर ए बर्डन बट शिवरमन कांट फाइंड ए सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी, वो जो शशिकला है वो क्या कहती है, बार बार कहती है कि अपनी बहन की शादी है वो कर दो, लेकिन शिवरमन है वो अच्छा दूल्हा वो नहीं ढूंढ पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ऑल्दो द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals ए डे, और परिवार को बहुत मुश्किल होती है 2 वक्त का खाना भी अरेंज करने में। शिवरमन मैनेज टू बाई मिल्क, शिवरमन कैसे जैसे मैनेज करके क्या खरीदता है, दूध, वंस इन ए वाइल बट ओनली फॉर हिज सन, दूध खरीदता है लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए, ठीक है। तो देखिए आपको गरीबी का एक सीन, एक स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।